Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject accounts, unit number 9. The name of chapter is ledger posting. For the 11th commerce English medium, this is lecture number 5 for this chapter, and ultimately it will be the last lecture for this chapter also. So without wasting any further time, let's begin. So the question is how to close the accounts. वैसे हाउ टू क्लोज द अकाउंट ये जो है पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, जैसे कि कैश बुक था, ठीक है। तो कैश बुक वाला जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 6 मोस्ट प्रोबेबली, या तो कैश बुक आप कैसे क्लोज करते थे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो हम नीचे लिखते थे ऐसे डबल लाइन के साथ, फिर वही टोटल दूसरी साइड पे लिखा जाता था, फिर बची हुई वैल्यू माइनस करते थे, जो बचा वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो इस तरह से अकाउंट क्लोज किया जाता है। एंड हाउ टू फाइंड द बैलेंसेस। अब अकाउंट क्लोज करोगे ना तो जो बचेगा ना उसको बैलेंस ही कहते हैं। नाउ सी, जैसे कि ये एक बैंक अकाउंट है, मान लो कि ये रेडीमेड बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें ये वाली एंट्री नहीं है, कौन सी एंट्री नहीं है, लेट मी हाइड इट, ओके। चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। मान लो कि ये एंट्री नहीं है, अभी ये एंट्री नहीं है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और ये टोटल भी नहीं है, ये टोटल भी नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, पहले डेबिट साइड का टोटल करना है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल आता है 85,000, ओके। और फिर इस साइड का टोटल करना है क्रेडिट साइड का। तो इतना टोटल करोगे तो आता है 40 एंड 20 60 एंड 12 72। तो इस साइड का टोटल है 72,000। अब पता लगाओ ये वाला 72,000 और 85,000, इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा टोटल कौन सा है, बड़ी वैल्यू कौन सी है। सो बट ऑब्वियस है 85,000 बड़ी वैल्यू है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो डेबिट्स दोनों साइड लिखी जाएगी। कौन सी साइड, दोनों साइड लिखी जाएगी टोटल में। तो इस तरह से जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये वाली टोटल जो है वो दोनों साइड लिखी जाएगी। मतलब 85,000 बड़ी वैल्यू थी, तो ये 85,000 हम लिख देंगे, ये 85,000 यहाँ लिखा गया क्योंकि इस साइड का टोटल है। सेम टोटल यहाँ लिखेंगे 85,000 क्योंकि ये बड़ा टोटल है। उस 85,000 में से हमने जो टोटल किया था 72,000, मतलब ये वाली वैल्यूज जो है वो माइनस कर देंगे, ये वैल्यूज माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं तो बचता क्या है 13,000। ये 13,000 को हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर। सो इस तरह से हमने अकाउंट क्लोज किया, और जो हमने फाइंड किया उसे कहते हैं बैलेंस। जो हमने फाइंड किया उसे कहते हैं बैलेंस। तो ये जो फाइंड किया हम इसे कहेंगे बैलेंस। इज दैट क्लियर। दैट इज आवर बैंक बैलेंस, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। व्हाई डेबिट बैलेंस, टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज़्यादा था। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको वो बैलेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तो इस फिगर को हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। इज दैट क्लियर। चलो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सैलरी अकाउंट है, अब देख सकते हो ये है सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट में ये वाली एंट्री नहीं है। मान लो कि ये वाली एंट्री जो है ये 12,000 की एंट्री नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब अगर टोटल करोगे तो टोटल करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, यही 12,000 है। तो ये सेम टोटल जो है वो नीचे लिख दिया जाएगा, है ना। वो ये सेम टोटल जो है वो नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये 12,000 यहाँ लिखा, फिर ये 12,000 यहाँ लिखा, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो 12,000 है दैट इज बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस क्योंकि टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा था। इस तरह से जैसे ये रौनक फर्नीचर मार्ट है ना, रौनक फर्नीचर मार्ट है। तो देखो रौनक फर्नीचर मार्ट का अगर टोटल करें तो यहाँ पर देखिए 40,000 का बैलेंस है और 40,000 हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल इक्वल है, 40,000 एंड 40,000। बैलेंस कुछ बचता नहीं है। जब बैलेंस कुछ भी नहीं बचता, दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, तो उसे कहते हैं अकाउंट स्क्वायर्ड अप। क्या कहते हैं, अकाउंट स्क्वायर्ड अप। मतलब दोनों साइड का टोटल जब सेम हो तो उसे कहते हैं अकाउंट स्क्वायर्ड अप। इज दैट क्लियर। सो होपफुली आपको ये पता चल गया है कि अकाउंट कैसे क्लोज किया जाता है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नाउ, व्हाट इज कॉल्ड अ किंग ऑफ बुक। सो व्हाट इज कॉल्ड अ किंग ऑफ बुक, यू नो
The king of book is known as ledger. Ledger book is known as king of book. Which book is called the original book? The journal is called the original book. Okay. Now, in which form of a ledger the new pages can't be added as per requirement? So if you have bound book ledger, है ना, सिलाई किया हुआ अगर है bound book ledger, you can't add extra additional page. Fourth, which type of account is called squared up account? अभी भी बताया, when the total of both side are equal, when the total of amount of both the side are equal, that account is known as squared up account. Now, normally which type of balance is found in an asset account? तो asset account में debit balance ही मिलता है, ठीक है. Normally debit balance is found in asset account. Goodwill is which type of asset and what type of what of its balance? Okay, so goodwill जो है वो asset है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. कैसा एसेट है? सो इनविजिबल इंटेंजिबल एसेट है, इनविजिबल एसेट है और एसेट है तो उसका बैलेंस होगा डेबिट. सो गुडविल इज इनविजिबल एंड डेबिट बैलेंस. सो इंटेंजिबल एसेट और इनविजिबल एसेट एंड हैविंग डेबिट बैलेंस. सो डी इज द करेक्ट आंसर. हाउ टू शो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर? So in the column of particular, how to show? So the column of particular में हम लिखते हैं balance carry forward. क्या लिखते हैं? Balance carry forward, है ना. तो closing balance जो है carry forward से लिखा जाता है और opening balance carry down या brought down. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. होपफुली यू आर गेटिंग माई. नाउ द शॉर्ट आंसर्स ये आपको खुद लिखने हैं. कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ. जैसा व्हाट इज लेजर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, उसकी मीनिंग. हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अकाउंट? टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ अकाउंट? इंडेक्स इज द पेज वेयर द पेज नंबर ऑफ ऑल द अकाउंट इज रिटन ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. When do we have debit balance or the credit balance in our account? So if the total of debit side is more than credit side, it will have debit balance. If the total of credit side is more than the debit side, it will have credit balance. What is account squared up? When the total of both side are equal. Which columns are drawn in account? कौन कौन से कॉलम ड्रॉ करते हैं? तो आप जानते हो डेबिट साइड के लिए हम डेट, पर्टिकुलर, LF, amount. Similarly, for the credit side, date, particular, LF and amount. These columns are drawn. What is posting? The process of recording the entry in respective account from the ledger or subsidiary book is called posting. Which type of ledger are popular? So three type of ledger are popular: bound book ledger, loose leaf ledger, card ledger and computerized ledger. What is classification of ledger? You know it very well. लेजर बाकी सारे आप लिख लेना, इट्स ओके. सो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 2 टाइम्स, जो कि काफ़ी दिनों से दिया जा रहा है, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 2 टाइम्स. बस आपको 4 इलस्ट्रेशन और 4 ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इतना करना है, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. और MCQ और 1 लाइनर आपको लिखने हैं. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. बाय बाय, थैंक यू.